राधे रानी का नाम पहले क्यों? संपूर्ण कथा भाग 1। 0 संगीत, धीमी बांसुरी, यमुना की लहरों की आवाज। राधे राधे बंधुओं, आज आप जो कथा सुनने बैठे हैं वह कोई साधारण कथा नहीं है। ये कथा उस रहस्य की है जिसे जानने के लिए ऋषि मुनियों ने युगों तपस्या की, जिसे समझने के लिए नारद जैसे ज्ञानी भी वृंदावन की धूल में लौट गए। प्रश्न बहुत सरल लगता है, हम कहते हैं राधे कृष्ण, राधे श्याम, जय राधे, पर कभी कृष्ण राधे नहीं कहते। क्यों? क्या राधा रानी कृष्ण से बड़ी हैं? क्या वो भगवान से ऊपर हैं? क्या ये केवल ब्रज की लोक परंपरा है या इसके पीछे कोई गूढ़ वेदांत छिपा है? आज 2 घंटे की इस यात्रा में हम चलेंगे गोलोक से वृंदावन तक, वेदों से पुराणों तक, गर्ग संहिता से चैतन्य महाप्रभु की आंखों तक, और जानेंगे कि राधा नाम में ऐसी कौन सी शक्ति है कि स्वयं भगवान भी उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। तो आंख बंद कीजिए, मन को वृंदावन ले चलिए और सुनिए अध्याय 1, सृष्टि से पहले की कथा। कहते हैं, जब कुछ नहीं था, न धरती, न आकाश, न समय, न काल, तब केवल एक तत्व था। शास्त्र उसे परब्रह्म कहते हैं। निराकार, निर्गुण, अनंत। उस परब्रह्म ने जब लीला करने की इच्छा की तो वह 2 रूपों में प्रकट हुआ। एक रूप था शक्तिमान और दूसरा रूप था शक्ति। शक्तिमान बने श्री कृष्ण, घनश्याम, मोर मुकुटधारी, बांसुरी वाले, और शक्ति बनी श्री राधा, कोमल, करुणामयी, प्रेम स्वरूपा। ब्रह्मवैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड में साफ लिखा है, राधा कृष्ण की हलादिनी शक्ति हैं। हलादिनी अर्थात आनंद देने वाली। जैसे दूध में मिठास होती है, फूल में सुगंध होती है, वैसे ही कृष्ण में जो आनंद है उसका नाम राधा है। अब सोचिए, क्या मिठास के बिना दूध दूध कहलाता है? क्या सुगंध के बिना फूल फूल कहलाता है? नहीं। उसी प्रकार राधा के बिना कृष्ण पूर्ण कृष्ण नहीं है। गोलोक धाम में एक दिव्य सिंहासन है। उस पर न कृष्ण अकेले विराजते हैं, न राधा अकेली। वहां युगल सरकार विराजते हैं, एक ही आसन पर, एक ही रूप में, 2 देह में। पर फिर भी भेद है, बहुत सूक्ष्म भेद। कृष्ण है विषय अर्थात प्रेम के पात्र, और राधा है आश्रय अर्थात प्रेम का आधार। संसार में हम जिसे प्रेम करते हैं वह विषय है, और जो प्रेम करता है वह आश्रय है। और शास्त्र का नियम है, आश्रय हमेशा विषय से श्रेष्ठ होता है। क्योंकि विषय तो जड़ भी हो सकता है, पर आश्रय में चेतना होती है, भाव होता है, समर्पण होता है। राधा वह आश्रय हैं जिनके प्रेम के कारण कृष्ण कृष्ण कहलाते हैं। इसलिए उनका नाम पहले। अध्याय 2, वृंदावन की एक सुबह। अब चलिए गोलोक से उतरकर वृंदावन आते हैं। भादों की अष्टमी, आधी रात, मथुरा के कारागार में देवकी की गोद में एक बालक प्रकट हुआ। उसी रात गोकुल में यशोदा के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया राधा, वृषभानु जी की पुत्री, कीर्ति मैया की लाडली। कहते हैं, राधा रानी ने जन्म लेते ही आंखें नहीं खोली, न रोई, न मुस्कुराई। कीर्ति मैया घबरा गईं, मेरी लाली को क्या हुआ? वैद्य आए, हकीम आए, सबने कहा कन्या स्वस्थ है, पर नेत्र नहीं खोल रही। 11 दिन बीत गए, नामकरण का दिन आया। नंद बाबा, यशोदा मैया अपने लाला को लेकर वृषभानु जी के घर आए। जैसे ही नंद के लाला को राधा के पालने के पास लाया गया, चमत्कार हुआ। राधा रानी ने पहली बार आंखें खोलीं और सीधे कृष्ण को देखा, फिर मुस्कुराईं। कीर्ति मैया की आंखों में आंसू आ गए, मेरी लाली ने आज पहली बार देखा है। और देखा भी तो किसे? यशोदा बोली, कीर्ति, तुम्हारी लाली बड़ी भाग्यशाली है। इसने जन्म लेते ही भगवान के दर्शन कर लिए। पर ब्रज की गोपियां जानती थीं, ये भाग्य नहीं, लीला है। राधा ने आंखें इसलिए नहीं खोली थीं क्योंकि वह इस संसार को नहीं देखना चाहती थीं। वह केवल कृष्ण को देखना चाहती थीं। और जब कृष्ण सामने आए तभी उन्होंने नेत्र खोले। उसी दिन से ब्रज में कहावत चल पड़ी, राधा की आंखों में केवल श्याम बसते हैं।
अध्याय 3 प्रेम की परिभाषा। कृष्ण 5 वर्ष के हुए, राधा 6 वर्ष की। दोनों में 1 वर्ष का अंतर था, पर प्रेम में कोई अंतर नहीं था। एक दिन कृष्ण यमुना किनारे बैठे बांसुरी बजा रहे थे। राधा अपनी सखियों ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा के साथ पानी भरने आईं। बांसुरी की धुन सुनते ही राधा के हाथ से गगरी छूट गई। जल बह गया। सखियां हंसी, राधे तू तो प्रेम में पगली हो गई। राधा ने कुछ नहीं कहा, बस कृष्ण को देखती रही। कृष्ण ने बांसुरी रोकी और पूछा, राधे तुम्हारी गगरी फूट गई? राधा बोली, नहीं कन्हैया, गगरी नहीं फूटी, मेरा मन फूट गया और उसमें से केवल तुम्हारा नाम बह रहा है। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अपनी बांसुरी राधा के हाथ में दे दी। बोले, लो राधे, आज से यह बांसुरी तुम्हारी। जब भी तुम्हारा मन करे बजा लेना, मैं दौड़ा चला आऊंगा। सखियां चौंकी, कन्हैया ये बांसुरी तो तुम्हारा प्राण है, इसे तुम राधा को दे रहे हो। कृष्ण बोले, मेरा प्राण तो राधा ही है, बांसुरी तो केवल बहाना है। उसी दिन राधा ने पहली बार बांसुरी बजाई और आश्चर्य, बांसुरी से कृष्ण कृष्ण की धुन नहीं निकली, राधे राधे की धुन निकली। कृष्ण ने सुना और दौड़े चले आए। बोले, राधे तुमने तो मेरी बांसुरी भी छीन ली, अब ये तुम्हारा नाम लेती है। राधा हंसी, कन्हैया मैंने छीना नहीं है, तुमने स्वयं दिया है। अब ये बांसुरी जान गई है कि तुम राधा के बिना अधूरे हो। अध्याय 4 नारद का प्रश्न। समय बीता। कृष्ण मथुरा चले गए, कंस का वध किया, द्वारका बसाए, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बूती आदि 16,108 रानियों से विवाह किया, राजा बन गए। एक दिन नारद मुनि द्वारका आए। उन्होंने देखा सोने के महल, हीरे जड़ित सिंहासन, अपार वैभव। रानियां कृष्ण की सेवा में लगी हैं। नारद ने कृष्ण से पूछा, प्रभु आप यहाँ राजा हैं, सब सुख हैं, क्या आपको वृंदावन की याद नहीं आती? कृष्ण की आंखें भर आईं। बोले, नारद द्वारका में मैं राजा हूँ, पर वृंदावन में मैं राधा का था। यहाँ मुझे रानियां स्वामी कहती हैं, वहाँ राधा मुझे अपना कहती थी। अंतर समझते हो? नारद बोले, नहीं प्रभु। कृष्ण बोले, जाओ वृंदावन, राधा से मिलो, तब समझोगे। नारद वृंदावन गए। वहां न महल थे न सिंहासन, केवल कच्ची गलियां, टूटी झोपड़ियां और एक वृक्ष के नीचे बैठी राधा। राधा की आंखें बंद थीं, होठों पर केवल एक नाम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नारद ने प्रणाम किया, देवी मैं नारद हूँ, ब्रह्मा का पुत्र। राधा ने आंखें नहीं खोली, बोली, मैं राधा हूँ, कृष्ण की दासी। नारद चौंके। द्वारका में 16,108 रानियां कृष्ण को स्वामी कहती हैं और यहाँ राधा स्वयं को दासी कहती है। नारद ने पूछा, देवी कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं, उनके पास सब कुछ है, क्या आपको उनसे मिलने की इच्छा नहीं होती? राधा मुस्कुराई, बोली, नारद तुम ज्ञानी हो पर प्रेम नहीं समझते। कृष्ण द्वारका में भले राजा हों, पर मेरे हृदय में आज भी वही ग्वाला है जो माखन चुराता था। मैं राजा कृष्ण से नहीं मिलना चाहती, मैं अपने कन्हैया से मिलना चाहती हूँ, और वह कन्हैया मेरे हृदय में बसता है, उसे मिलने कहीं जाना नहीं पड़ता। नारद की आंखों से आंसू बह निकले। वे समझ गए ऐश्वर्य में भगवान बड़े होते हैं, माधुर्य में प्रेम बड़ा होता है, और प्रेम की अधिष्ठात्री हैं राधा। नारद दौड़े दौड़े द्वारका लौटे, कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। बोले, प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं समझ गया आप भगवान हो सकते हैं, पर राधा प्रेम है, और प्रेम भगवान से भी बड़ा है। कृष्ण ने नारद को उठाया। बोले, नारद अब तुमने सत्य जान लिया, इसीलिए भक्त पहले राधा का नाम लेते हैं, क्योंकि राधा नाम लेते ही मैं विवश हो जाता हूँ। राधे रानी का नाम पहले क्यों? संपूर्ण कथा भाग 2। अध्याय 6 गर्ग संहिता। जब राधा ने कृष्ण को रुलाया 30:00 से 40:00। बंधुओं, अब हम चलते हैं गर्ग संहिता की उस लीला पर, जिसे सुनकर देवता भी रो पड़े थे।
एक बार शरद पूर्णिमा की रात थी। वृंदावन में रास रच रहा था। चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से चमक रहा था। यमुना शांत बह रही थी और बीच वन में श्री कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे। पर उस रास में एक कमी थी, राधा रानी नहीं थी। कृष्ण ने राधा को बहुत मनाया, राधे चलो न रास में, तुम्हारे बिना रास नहीं लगता। राधा मुस्कुराई, कन्हैया तुम सब गोपियों के साथ नाचो, मैं यहीं बैठकर तुम्हें देखूंगी। कृष्ण मान गए। रास शुरू हुआ। कृष्ण हर गोपी के साथ नाच रहे थे, पर उनका मन राधा में अटका था। बार बार उनकी नजर राधा की ओर जाती। राधा ने ये देख लिया। उनके मन में मान आ गया, कन्हैया सबके साथ नाच रहे हैं और मुझे अकेला छोड़ दिया। राधा उठी और वन में चली गईं। जब कृष्ण ने देखा कि राधा नहीं है तो रास बीच में ही रोक दिया। बोले, सखियों राधा कहाँ है? सखियां बोली, कन्हैया। राधा मानकर चली गई। कृष्ण घबरा गए। वे राधा को ढूंढने निकल पड़े। वन वन भटके, कुंज कुंज पुकारा, राधे राधे राधे, पर राधा नहीं मिली। अंत में कृष्ण एक कदम के पेड़ के नीचे बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। हाँ बंधुओं, स्वयं भगवान रो रहे थे। वो भगवान जिनके एक इशारे पर सृष्टि बनती बिगड़ती है, वो एक गोपी के विरह में रो रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई, कृष्ण तुम भगवान हो, पर प्रेम में भगवान भी हार जाता है। राधा को मनाओ। कृष्ण ने पूछा, कैसे मनाऊं? वह तो मुझसे रूठी है। आकाशवाणी बोली, उसका नाम लो, बार बार लो। राधा नाम तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। कृष्ण ने आंखें बंद की और पुकारा, राधे राधे राधे, और चमत्कार हुआ। राधा रानी प्रकट हो गईं। वे मुस्कुरा रही थीं। कृष्ण दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। बोले, राधे मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। राधा ने कृष्ण को उठाया, उनके आंसू पोंछे। बोली, कन्हैया तुम रोते हुए अच्छे नहीं लगते, तुम तो सबको हंसाते हो। कृष्ण बोले, राधे आज मैंने जान लिया, मैं भगवान हो सकता हूं, पर तुम्हारा प्रेम मेरे वश में नहीं है। तुम जब चाहो मुझे रुला सकती हो, जब चाहो हंसा सकती हो। राधा हंसी, कन्हैया यही तो प्रेम है। प्रेम में न कोई बड़ा होता है, न कोई छोटा। प्रेम में केवल समर्पण होता है। उसी दिन कृष्ण ने प्रतिज्ञा की, आज से जो भी भक्त राधा नाम लेगा, मैं उसका दास बन जाऊंगा। अध्याय 7 राधा अष्टमी का रहस्य 40:00 से 50:00। भादो शुक्ल अष्टमी, राधा रानी का जन्मदिन। ब्रज में इसे राधा अष्टमी कहते हैं। पर ध्यान दीजिए, कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था, अष्टमी को, और राधा का जन्मदिन में हुआ था, अष्टमी को। क्यों? क्योंकि कृष्ण अंधकार में आए थे, कंस के कारागार के अंधकार में, संसार के अज्ञान के अंधकार में। उन्हें अंधकार मिटाना था, और राधा प्रकाश में आई थी, दिन के उजाले में, प्रेम के प्रकाश में। उन्हें प्रेम फैलाना था। एक बार एक भक्त ने पूछा, गुरुदेव हम जन्माष्टमी तो धूमधाम से मनाते हैं, पर राधा अष्टमी क्यों नहीं मनाते? गुरु बोले, बेटा जन्माष्टमी भगवान का जन्म है, उसे मनाना हमारा कर्तव्य है। पर राधा अष्टमी प्रेम का जन्म है, उसे मनाने की योग्यता सब में नहीं होती। भक्त ने पूछा, क्यों गुरुदेव? गुरु बोले, क्योंकि कृष्ण को पाने के लिए भक्ति चाहिए, पर राधा को पाने के लिए प्रेम चाहिए। और प्रेम भक्ति से भी कठिन है। भक्ति में नियम है, प्रेम में कोई नियम नहीं। भक्ति में मर्यादा है, प्रेम में कोई मर्यादा नहीं। राधा अष्टमी के दिन ब्रज में एक अद्भुत लीला होती है। बरसाना में राधा रानी के मंदिर में सुबह 4 बजे मंगला आरती होती है। उस समय राधा रानी का श्रृंगार किया जाता है। कहते हैं, जो भक्त उस समय राधा रानी के दर्शन करता है, उसके जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। क्योंकि उस समय राधा रानी सबसे ज्यादा करुणामयी होती हैं। एक बार एक पापी व्यक्ति बरसाना आया। उसने जीवन भर पाप किए थे, चोरी, झूठ, हिंसा। वह राधा अष्टमी के दिन मंदिर पहुंचा। पुजारी ने उसे रोक दिया, तुम अपवित्र हो, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते।
वह व्यक्ति रोने लगा, मैं पापी हूँ, इसीलिए तो आया हूँ। अगर मैं पवित्र होता तो क्यों आता? तभी मंदिर के अंदर से आवाज आई, उसे आने दो। पुजारी चौंका, यह आवाज राधा रानी की थी। वह व्यक्ति अंदर गया, राधा रानी की मूर्ति के सामने गिर पड़ा। बोला, राधे, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दो। राधा रानी मुस्कुराईं, उनकी आंखों से करुणा बरस रही थी। उस व्यक्ति के सारे पाप उसी क्षण धुल गए। पुजारी ने पूछा, राधे, आपने इस पापी को क्षमा क्यों कर दिया? राधा बोली, क्योंकि इसने मेरा नाम लिया, और जो मेरा नाम लेता है, मैं उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। अध्याय 8 चैतन्य महाप्रभु कृष्ण जो राधा बने 50-00 से 62-00। अब हम चलते हैं 500 वर्ष पीछे, बंगाल की धरती पर। नवद्वीप में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया निमाई। निमाई बड़े होकर चैतन्य महाप्रभु कहलाए। लोग उन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं, पर चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते थे, मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं राधा हूँ। लोग चौंके, महाप्रभु, आप तो पुरुष हैं, राधा कैसे हो सकते हैं? चैतन्य हंसे, मैं शरीर से पुरुष हूँ, पर भाव से राधा हूँ, क्योंकि मैं कृष्ण प्रेम को समझना चाहता हूँ, और कृष्ण प्रेम को केवल राधा ही समझ सकती है। चैतन्य महाप्रभु दिन रात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपते थे। पर जब भाव में आते तो राधे राधे पुकारते थे। एक बार उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आप कृष्ण नाम जपते हैं, पर राधा नाम क्यों लेते हैं? चैतन्य बोले, बेटा, कृष्ण नाम लेने से कृष्ण मिलते हैं, पर राधा नाम लेने से कृष्ण का प्रेम मिलता है, और मुझे कृष्ण नहीं चाहिए, मुझे उनका प्रेम चाहिए। शिष्य ने पूछा, प्रेम और भगवान में क्या अंतर है? चैतन्य बोले, भगवान को पाना कठिन है, पर प्रेम को पाना असंभव है, क्योंकि भगवान तो कृपा कर देते हैं, पर प्रेम कृपा से नहीं मिलता। प्रेम केवल प्रेम से मिलता है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष पुरी में बिताए। वहां वे जगन्नाथ मंदिर जाते थे। जगन्नाथ जी को देखते ही भाव में आ जाते थे। एक दिन वे समुद्र किनारे खड़े थे। लहरें आ रही थीं। चैतन्य को लगा, ये यमुना है, और सामने जो मंदिर है, वह वृंदावन है। वे दौड़ पड़े, राधे 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 पुकारते हुए समुद्र में कूद गए। शिष्यों ने उन्हें बचाया। पूछा, गुरुदेव, आप समुद्र में क्यों कूदे? चैतन्य बोले, मुझे लगा वह यमुना है, और यमुना के उस पार राधा खड़ी है। शिष्य रो पड़े। वे समझ गए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण नहीं थे, वे राधा थे। कृष्ण के विरह में तड़पती राधा। अध्याय 9 मीरा और राधा नाम की शक्ति 62-00 से 72-00। अब चलते हैं मेवाड़ की धरती पर। चित्तौड़ के राजमहल में एक राजकुमारी का जन्म हुआ। नाम मीरा। मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। वह कृष्ण को अपना पति मानती थी। जब मीरा का विवाह भोजराज से हुआ तो वह ससुराल गई, पर उसका मन कृष्ण में लगा था। सास ने कहा, बहू, तुम राजरानी हो, कृष्ण भक्ति छोड़ दो। मीरा बोली, माँ, मैं राजरानी नहीं हूँ, मैं कृष्ण की दासी हूँ। एक दिन मीरा के देवर ने उसे विष का प्याला दिया। बोला, भाभी, ये चरणामृत है, पी लो। मीरा ने प्याला लिया, आंख बंद की, और बोली, राधे राधे। फिर प्याला पी गई, और चमत्कार हुआ, विष अमृत बन गया। देवर चौंका, भाभी, तुम मरी नहीं। मीरा मुस्कुराई, मैं कैसे मर सकती हूँ? मैंने राधा नाम लिया है, और राधा नाम लेने वाले को मृत्यु भी नहीं छू सकती। मीरा ने जीवन भर कृष्ण भक्ति की, पर जब भी संकट आता, वह राधे राधे पुकारती। एक बार अकबर ने मीरा को वृंदावन बुलाया। मीरा गईं। वहां उन्होंने राधा रानी के मंदिर में दर्शन किए। पुजारी ने पूछा, मीरा बाई, आप कृष्ण भक्त हैं, राधा के मंदिर में क्यों आईं? मीरा बोली, क्योंकि कृष्ण तक पहुंचने का रास्ता राधा से होकर जाता है। मीरा ने वृंदावन में ही अपना शरीर त्यागा। कहते हैं, वह कृष्ण की मूर्ति में समा गईं।
पर मीरा के अंतिम शब्द थे राधे राधे। अध्याय 10 कलियुग में राधा नाम का महत्व 72:00 से 82:00। बंधुओं, अब हम आते हैं कलियुग में। इस घोर कलियुग में जहां पाप बढ़ रहा है, धर्म घट रहा है, वहां राधा नाम ही एकमात्र सहारा है। शास्त्र कहते हैं, सतयुग में ध्यान से भगवान मिलते थे, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजा से, पर कलियुग में केवल नाम से। और नामों में भी श्रेष्ठ नाम है राधा नाम। क्यों? क्योंकि कलियुग में लोगों के पास समय नहीं है, ध्यान करने का समय नहीं, यज्ञ करने का धन नहीं, पूजा करने की शुद्धता नहीं। पर नाम लेने के लिए न समय चाहिए, न धन चाहिए, न शुद्धता चाहिए। नाम तो चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते लिया जा सकता है। और राधा नाम की विशेषता यह है कि इसे लेने के लिए कोई नियम नहीं है। आप अपवित्र हो तब भी ले सकते हो, आप पापी हो तब भी ले सकते हो, आप नास्तिक हो तब भी ले सकते हो। एक बार एक डाकू वृंदावन आया। उसने जीवन भर लूटपाट की थी। वह राधा रानी के मंदिर के बाहर बैठ गया। पुजारी ने पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? डाकू बोला, मैंने सुना है राधा रानी पापियों को भी क्षमा कर देती हैं। मैं देखना चाहता हूँ क्या ये सच है। पुजारी बोला, तुम मंदिर में नहीं जा सकते, तुम अपवित्र हो। डाकू बोला, ठीक है, मैं यहीं बैठकर राधा राधा जपूंगा। और वह बैठ गया। दिन रात राधे राधे जपने लगा। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन राधा रानी स्वयं प्रकट हुई। बोली, बेटा मांगो, क्या मांगते हो? डाकू रो पड़ा। बोला, राधे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने चरणों में जगह दे दो। राधा मुस्कुराई, बोली, तथास्तु। उसी क्षण डाकू का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने डाके डालना छोड़ दिया, संत बन गया। लोग पूछते हैं, राधा नाम में ऐसी क्या शक्ति है? उत्तर है, राधा नाम में करुणा है, और करुणा से बड़ी कोई शक्ति नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। समापन 82:00 से 90:00। तो बंधुओं, अब आप समझ गए होंगे राधा का नाम पहले क्यों लिया जाता है। क्योंकि राधा प्रेम है, और प्रेम भगवान से बड़ा है। क्योंकि राधा करुणा है, और करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं। क्योंकि राधा कृपा है, और कृपा से बड़ा कोई वरदान नहीं। कृष्ण ने स्वयं कहा है, मैं राधा का ऋणी हूँ। उनका प्रेम चुकाया नहीं जा सकता। जिस प्रेम के ऋणी स्वयं भगवान हो, उस प्रेम का नाम पहले न लें तो क्या लें। इसीलिए संत कहते हैं, राधा नाम जपो, कृष्ण स्वयं दौड़े चले आएंगे। राधा कृपा बिनु न मिले श्याम। राधे राधे बोलो, सब कष्ट मिट जाएंगे। आज से आप भी जब पुकारो, पहले कहो राधे राधे। फिर देखो, सांवरा कैसे दौड़ा चला आता है। बोलिए राधे रानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय। राधे राधे। राधे रानी का नाम पहले क्यों? संपूर्ण कथा भाग 3। अध्याय 11 अष्टसखियां। राधा का परिवार 90:00 से 100:00। बंधुओं, राधा रानी अकेली नहीं थी। उनके साथ 8 सखियां थीं, जिन्हें अष्टसखी कहते हैं। ये कोई साधारण सखियां नहीं थीं, ये राधा की प्राण थीं। उनके नाम थे ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, तुंगविद्या, रंगदेवी और सुदेवी। इनमें सबसे प्रमुख थी ललिता सखी। ललिता इतनी प्रखर थी कि स्वयं कृष्ण भी उनसे डरते थे। एक बार कृष्ण ने राधा से मिलने में देरी कर दी। ललिता को क्रोध आ गया। जब कृष्ण आए तो ललिता ने द्वार रोक लिया। कृष्ण बोले, ललिते द्वार खोलो, मुझे राधा से मिलना है। ललिता बोली, नहीं कन्हैया, आज द्वार नहीं खुलेगा, तुमने राधा को रुलाया है। कृष्ण ने विनती की, ललिते मैं वादा करता हूँ, अब कभी देरी नहीं करूँगा। ललिता बोली, तुम्हारे वादे झूठे हैं कन्हैया, जाओ यहाँ से। कृष्ण ने हार मान ली। वे द्वार के बाहर बैठ गए और रोने लगे, राधे राधे राधे। अंदर राधा ने सुना। वे तड़प उठी, बोली, ललिते द्वार खोल दो, मेरा कन्हैया रो रहा है। ललिता बोली,
नहीं राधे, इसे सबक सिखाना जरूरी है। पर राधा नहीं मानी। वे स्वयं उठी और द्वार खोल दिया। कृष्ण अंदर आए और राधा के चरणों में गिर पड़े। ललिता मुस्कुराई। वे जानती थी राधा का हृदय इतना कोमल है कि वह कृष्ण को रोते नहीं देख सकती। इसीलिए कहते हैं, राधा तक पहुंचना है तो पहले ललिता को मनाओ, और ललिता को मनाना है तो राधा नाम लो। अध्याय 12 निकुंज लीला, जहां केवल प्रेम है। 100 से 112 वृंदावन में एक गुप्त स्थान है, निकुंज। ये वह स्थान है जहां राधा कृष्ण एकांत में मिलते हैं। वहां किसी का प्रवेश नहीं, न सखियों का, न गोपियों का, न देवताओं का। निकुंज में न दिन होता है, न रात, न समय होता है, न काल। वहां केवल प्रेम होता है। एक बार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह, निकुंज में ऐसा क्या है जो गोलोक में भी नहीं है? ब्रह्मा बोले, नारद, गोलोक में कृष्ण भगवान हैं। वहां ऐश्वर्य है, वैभव है। पर निकुंज में कृष्ण प्रेमी हैं। वहां केवल माधुर्य है। नारद ने पूछा, माधुर्य और ऐश्वर्य में क्या अंतर है? ब्रह्मा बोले, ऐश्वर्य में भक्त भगवान से डरता है, माधुर्य में भगवान भक्त से डरता है। नारद चौंके, भगवान भक्त से डरता है? ब्रह्मा हंसे, हाँ नारद, निकुंज में कृष्ण राधा से डरते हैं। डरते हैं कि कहीं राधा रूठ न जाए। एक बार निकुंज में राधा कृष्ण बैठे थे। कृष्ण ने राधा के चरण दबाए। राधा बोली, कन्हैया, तुम भगवान हो, मेरे चरण क्यों दबा रहे हो? कृष्ण बोले, राधे, मैं भगवान बाहर हूँ, यहाँ निकुंज में मैं तुम्हारा दास हूँ। राधा की आंखों में आंसू आ गए। बोली, कन्हैया, तुमने मुझे इतना बड़ा बना दिया कि मैं स्वयं को छोटा महसूस करती हूँ। कृष्ण बोले, राधे, तुम छोटी नहीं हो, तुम मेरी स्वामिनी हो, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। उसी समय वहां एक भौरा आया। वह राधा के चरणों पर बैठ गया। कृष्ण ने उसे उड़ा दिया। राधा हंसी, कन्हैया, तुम भौरे से भी ईर्ष्या करते हो? कृष्ण बोले, हाँ राधे, तुम्हारे चरणों का स्पर्श मेरा अधिकार है, किसी और का नहीं। यही निकुंज लीला है बंधुओं, जहां भगवान भी प्रेम में पागल हो जाता है। अध्याय 13 64 कलाएं। राधा कृष्ण से आगे कैसे? 112 से 122 शास्त्र कहते हैं, श्री कृष्ण 64 कलाओं में निपुण थे। नृत्य, संगीत, चित्रकला, पाककला, सब कुछ। पर राधा रानी 65 कलाओं में निपुण थीं। लोग पूछते हैं, वह 65वीं कला कौन सी थी? उत्तर है, प्रेम कला। कृष्ण 64 कलाएं जानते थे, पर प्रेम करना नहीं जानते थे। प्रेम करना राधा ने सिखाया। एक बार कृष्ण ने राधा से पूछा, राधे, तुम मुझसे इतना प्रेम क्यों करती हो? राधा बोली, कन्हैया, मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, मैं प्रेम हूँ। कृष्ण चौंके, मतलब? राधा बोली, मतलब ये कि प्रेम मेरा स्वभाव है। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, जल का स्वभाव बहना है, वैसे ही मेरा स्वभाव प्रेम करना है। मैं प्रेम करती नहीं, मैं प्रेम हूँ। कृष्ण ने सिर झुका लिया। बोले, राधे, तुमने मुझे हरा दिया। मैं 64 कलाओं का स्वामी हूँ, पर 65वीं कला में तुम मेरी गुरु हो। उसी दिन से कृष्ण राधा को प्रेम गुरु कहने लगे। अध्याय 14 राधा नाम का विज्ञान। 122 से 132 बंधुओं, अब हम बात करते हैं विज्ञान की। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि ध्वनि में शक्ति होती है। राधे शब्द में 2 अक्षर हैं, रा और धे। रा अग्नि बीज है, यह पापों को जलाता है। धे अमृत बीज है, ये हृदय को शीतल करता है। जब हम राधे कहते हैं तो पहले हमारे पाप जलते हैं, फिर हृदय शीतल होता है। एक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया। उसने 2 समूह बनाए। एक समूह को कृष्ण कृष्ण जपने को कहा, दूसरे को राधे राधे। 1 महीने बाद देखा गया, राधे राधे जपने वालों का ब्लड प्रेशर सामान्य था, मन शांत था, नींद अच्छी आ रही थी। वैज्ञानिक चौंका, ऐसा क्यों? उत्तर मिला, क्योंकि राधा नाम में करुणा की आवृत्ति है, और करुणा मन को सबसे जल्दी शांत करती है।
एक बार एक डॉक्टर वृंदावन आया। वह नास्तिक था। उसने कहा, मैं भगवान को नहीं मानता। एक संत ने कहा, ठीक है, तुम भगवान को मत मानो, बस एक सप्ताह राधे राधे जपो। डॉक्टर ने जपना शुरू किया। पहले दिन कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन मन थोड़ा शांत हुआ। तीसरे दिन नींद अच्छी आई। 7वें दिन वह रो पड़ा। संत ने पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर बोला, मैं समझ गया, भगवान हो या न हो, पर राधा नाम में शांति है और मुझे शांति चाहिए। अध्याय 15 अंतिम रहस्य 132 00 से 140 00। बंधुओं, अब मैं आपको वह अंतिम रहस्य बताता हूं जिसे जानने के बाद आप कभी कृष्ण राधे नहीं कहेंगे। एक बार ब्रह्मा जी ने कृष्ण से पूछा, प्रभु आप पूर्ण हैं, आपको किसी की आवश्यकता नहीं, फिर आप राधा के बिना क्यों अधूरे लगते हैं? कृष्ण मुस्कुराए, बोले, ब्रह्मा मैं पूर्ण हूं, पर पूर्णता में आनंद नहीं है, आनंद अपूर्णता में है। ब्रह्मा चौंके, मतलब? कृष्ण बोले, मतलब ये कि मैं पूर्ण हूं, इसलिए मुझे किसी की जरूरत नहीं, पर राधा अपूर्ण है, वे मेरे बिना अधूरी हैं और उनकी यही अपूर्णता मुझे आनंद देती है, क्योंकि जब वे मुझे पुकारती हैं तो मुझे लगता है कि मेरी जरूरत है और जरूरत महसूस होना ही प्रेम है। ब्रह्मा ने सिर झुका लिया, बोले, प्रभु आपने मुझे हरा दिया। कृष्ण बोले, नहीं ब्रह्मा, मैंने नहीं हारा, प्रेम ने हरा दिया और प्रेम का नाम राधा है। इसीलिए बंधुओं, हम कहते हैं राधे कृष्ण, क्योंकि राधा प्रेम है, क्योंकि राधा करुणा है, क्योंकि राधा वह द्वार है जिससे कृष्ण तक पहुंचा जाता है, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि स्वयं कृष्ण चाहते हैं कि उनका नाम राधा के बाद लिया जाए। कृष्ण ने कहा है, जो राधा नाम लेता है वह मेरा प्रिय है, जो राधा नाम नहीं लेता वह मेरा भक्त हो सकता है पर प्रिय नहीं। तो आज से प्रण लो, हर सुबह उठते ही कहोगे राधे राधे, हर काम शुरू करने से पहले कहोगे राधे राधे, हर रात सोने से पहले कहोगे राधे राधे, और फिर देखो जीवन कैसे बदलता है। बोलिए राधे रानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय। राधे राधे। राधे रानी का नाम पहले क्यों? संपूर्ण कथा भाग 4। अध्याय 16 राधा नाम की महिमा के 108 प्रमाण, संक्षेप में 11 140 00 से 150 00। बंधुओं, शास्त्रों में राधा नाम की महिमा के 108 प्रमाण दिए गए हैं। समय कम है, इसलिए मैं 11 प्रमुख प्रमाण सुनाता हूँ। प्रमाण 1, पद्म पुराण कहता है, एक बार राधा नाम लेने से 1000 बार कृष्ण नाम लेने का फल मिलता है। प्रमाण 2, ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है, राधा नाम जपने वाले के घर यमराज भी नहीं आते। प्रमाण 3, गर्ग संहिता कहती है, राधा नाम सुनते ही कृष्ण अपने भक्तों को छोड़कर दौड़े चले आते हैं। प्रमाण 4, नारद पंचरात्र कहता है, कलियुग में राधा नाम ही तारणहार है। प्रमाण 5, चैतन्य चरितामृत कहता है, राधा नाम के बिना कृष्ण प्रेम असंभव है। प्रमाण 6, भक्ति रसामृत सिंधु कहता है, राधा नाम हृदय को कोमल बनाता है। प्रमाण 7, गोपाल तापनी उपनिषद कहता है, राधा कृष्ण की आत्मा है। प्रमाण 8, राधा तंत्र कहता है, राधा नाम मोक्ष से भी बड़ा है। प्रमाण 9, वृंदावन महिमामृत कहता है, राधा नाम लेने से वृंदावन वास मिलता है। प्रमाण 10, श्रीमद् भागवत कहता है, राधा प्रेम की पराकाष्ठा हैं। प्रमाण 11, स्वयं कृष्ण कहते हैं, मुझे राधा नाम प्रिय है। अध्याय 17 भक्तों के सच्चे अनुभव 150 00 से 162 00। अब मैं आपको 3 सच्चे अनुभव सुनाता हूं जो मेरे गुरुदेव ने सुनाए थे। अनुभव 1, रिक्शे वाले की कथा। दिल्ली में एक रिक्शे वाला था, नाम रामू। वह दिन भर रिक्शा चलाता, रात को दारू पीता। एक दिन वह वृंदावन गया। वहां उसने एक संत को राधे राधे जपते सुना। उसे अच्छा लगा, उसने भी जपना शुरू कर दिया।
धीरे धीरे उसकी दारू छूट गई, गालियां छूट गईं। अब वह हर सवारी से पहले राधे राधे कहता। एक दिन एक सेठ ने पूछा, रामू तू बदल कैसे गया? रामू बोला, सेठ जी मैंने कुछ नहीं किया, बस राधा नाम लिया, बाकी सब राधा रानी ने कर दिया। अनुभव 2। डॉक्टर की कथा। मुंबई की एक डॉक्टर थी, बहुत पढ़ी लिखी पर मन अशांत। नींद नहीं आती थी, दवाइयाँ खाती थीं। एक दिन उनकी मरीज एक बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटी दवाई छोड़ो, राधे राधे जपो। डॉक्टर हंसी, अम्मा मैं डॉक्टर हूँ, इन बातों में विश्वास नहीं करती। पर अम्मा ने जिद की। डॉक्टर ने जपना शुरू किया, बस प्रयोग के तौर पर। 15 दिन बाद नींद आने लगी। 1 महीने बाद दवाइयाँ छूट गईं। आज वह डॉक्टर रोज 108 बार राधा नाम जपती हैं। अनुभव 3। जेल के कैदी की कथा। तिहाड़ जेल में एक कैदी था, हत्या के आरोप में उम्र कैद। एक दिन जेल में संत आए, उन्होंने कैदियों को राधा नाम जपने को कहा। उस कैदी ने जपना शुरू किया, पहले मजबूरी में, फिर आदत में, फिर प्रेम में। 10 साल बाद वह रिहा हुआ। बाहर आकर वह संत बन गया। अब वह जेलों में जाकर कैदियों को राधा नाम सिखाता है। वह कहता है, राधा नाम ने मुझे जेल से नहीं छुड़ाया, पर मेरे मन की जेल से छुड़ा दिया। अध्याय 18। राधा कृपा पाने के 5 सरल उपाय। 162 00 से 172 00। बंधुओं, राधा कृपा पाना बहुत कठिन नहीं है, बस 5 काम करो। उपाय 1। सुबह उठते ही राधे राधे कहो, आंख खुलते ही पहला शब्द राधे राधे होना चाहिए, इससे पूरा दिन अच्छा जाता है। उपाय 2। खाना खाने से पहले राधे राधे कहो, भोजन राधा रानी का प्रसाद बन जाता है। उपाय 3। किसी को देखते ही राधे राधे कहो, इससे अहंकार मिटता है, सामने वाले में भी राधा दिखती है। उपाय 4। सोने से पहले 11 बार राधे राधे कहो, नींद अच्छी आती है, बुरे सपने नहीं आते। उपाय 5। हर रविवार राधा अष्टमी मानो, रविवार को थोड़ा समय निकालो, राधा नाम जपो, वृंदावन की कथा सुनो। एक संत ने कहा था, राधा कृपा पाने के लिए तपस्या नहीं चाहिए, बस नाम चाहिए, और नाम लेने के लिए जीभ चाहिए, जो भगवान ने सबको दी है। अध्याय 19। अंतिम प्रश्न का उत्तर। 172 00 से 180 00। बंधुओं, अब मैं उस प्रश्न का उत्तर देता हूं जिससे हमने कथा शुरू की थी, राधा का नाम पहले क्यों? उत्तर 1। क्योंकि राधा करुणा है, कृष्ण न्याय है, और करुणा न्याय से पहले आती है। उत्तर 2। क्योंकि राधा द्वार है, कृष्ण घर हैं, और घर में जाने के लिए द्वार से गुजरना पड़ता है। उत्तर 3। क्योंकि राधा माँ है, कृष्ण पिता हैं, और बच्चे पहले माँ को पुकारते हैं। उत्तर 4। क्योंकि राधा प्रेम है, कृष्ण प्रेमी हैं, और प्रेम प्रेमी से पहले आता है। उत्तर 5। क्योंकि स्वयं कृष्ण ने कहा है, मेरा नाम लेने से पहले राधा का नाम लो। एक बार एक बालक ने कृष्ण से पूछा, प्रभु मैं आपको पाना चाहता हूँ, क्या करूं? कृष्ण बोले, मेरा नाम लो। बालक ने नाम लिया, पर कृष्ण नहीं मिले। बालक रोने लगा। राधा रानी आई, बोली, बेटा क्यों रो रहे हो? बालक बोला, माँ मैंने कृष्ण का नाम लिया, पर वे नहीं मिले। राधा मुस्कुराई, बोली, बेटा अब मेरा नाम लो। बालक ने कहा, राधे राधे, और उसी क्षण कृष्ण प्रकट हो गए। बालक ने पूछा, प्रभु आप पहले क्यों नहीं आए? कृष्ण बोले, क्योंकि तुमने द्वार नहीं खटखटाया। राधा मेरा द्वार है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। महासमापन 180 00 से 185 00। तो बंधुओं, ये थी कथा, राधे रानी का नाम पहले क्यों लिया जाता है। हमने जाना गोलोक का रहस्य, वृंदावन की लीला, गर्ग संहिता की कथा, चैतन्य महाप्रभु का भाव, मीरा का समर्पण, निकुंज का प्रेम, और राधा नाम का विज्ञान। अब आपसे एक विनती है, इस कथा को सुनकर भूल मत जाना, इसे जीवन में उतारो। रोज राधे राधे कहो, चलते फिरते कहो, सुख में कहो, दुख में कहो,
क्योंकि राधा नाम वह चाबी है जो हर ताले को खोल देती है। और याद रखो, राधा रानी कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती। जो मांगोगे मिलेगा, पर मांगना राधा से, क्योंकि कृष्ण देने से पहले राधा से पूछते हैं। बोलिए राधे रानी की जय, बाके बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, अष्ट सखियों की जय। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।